इसमें ही है वो इन्फॉर्मेशन जिसके लिए इतना तामझाम हो रहा है। ये देखो कैसे देखने की कोशिश कर रही है। तानिया मैडम जी को कुछ एक अलग ही टाइप का केक चाहिए। कैसा लग रहा है? क्यूरियोसिटी सी हो रही है। आज कॉस्को आना सफल हो गया हमारा। लो जी, ये जो सारा सामान आप देख रहे हो ना, तो ये है पार्टी की डेकोरेशन का सामान, एंड टू बी स्पेसिफिक जेंडर रिवील पार्टी की डेकोरेशन का सामान। तो अगर आपने पिछले कुछ ब्लॉग्स देखे होंगे ना, तो आपको पता रहेगा कि हम सोच रहे थे जेंडर रिवील पार्टी करने का। एंड आज से एग्जैक्टली 2 हफ्ते बाद, यानी कि ये वाला संडे छोड़ के जो नेक्स्ट संडे आएगा, तब हमने रखी है हमारी बीवी की जेंडर रिवील पार्टी। अब वो पार्टी करने के लिए हम वेन्यू की तलाश में लगे पड़े थे, और वो तलाश हमारी खत्म हो चुकी थी, जैसा कि आपने व्लॉग्स में देख ही लिया होगा। तो वेन्यू हमने बुक करा दिया है, एंड जो टोटल उसकी कॉस्टिंग हमें पड़ी है वो कुछ $870 की पड़ी फॉर 6 आवर्स। अब वेन्यू के बाद बारी आती है डेकोरेशंस की, कि क्या थीम रहेगी, देन बैकड्रॉप कैसा बनेगा, देन फिर हम किसी को हायर करेंगे या फिर खुद से करने वाले हैं, देन अगर खुद से करने वाले तो फिर क्या क्या सामान लगेगा। तो अगर आपको याद होगा, मेरा एक टीममेट था धनदीप करके, तो उसने अभी रिसेंटली, मतलब 8-9 महीने पहले, जेंडर रिवील पार्टी और बेबी शावर दोनों उसने होस्ट किए थे, एंड उसने भी जो डेकोरेशन थी ना वो खुद से करी थी, जिसके ऊपर हमने व्लॉग भी बनाया था, तो वो आपको दिख जाएगा। तो उसके पास ना ये कुछ सामान बच गया था, तो ये उसने हमें दे दिया है यूज़ करने के लिए। अब इसमें क्या क्या हमें सामान मिला है और क्या क्या हमें और अलग से ऑर्डर करना है और कहाँ से हम लेने वाले हैं, वो सब कुछ हम बात करेंगे आज की वीडियो में। बट उससे पहले किया जाएगा लंच, जो कि यहाँ पे तान्या जी तैयारी कर ही रही हैं। तो रोटी हमारी बन चुकी है। सब्जी क्या बनी है मैडम? सब्जी बीन्स। आलू बीन्स। ओह नाइस, मुझे लगा दाल बनाई है, क्योंकि यहाँ पे ये कुकर भी था। नहीं, इसमें मैं शाम को, चलो फिर लंच करते हैं, एंड देन फिर लगते हैं काम पे। क्योंकि पेट में कुछ जाएगा तभी तो दिमाग चलेगा। ओहो हो। ऑब्वियस सी बात है। ठीक है जी। खाना पीना तो हो चुका है दोस्तों कंप्लीट, एंड अब ये थोड़ा सा सामान भी देख लेते हैं कि क्या क्या है इसमें, क्योंकि हम भी ना कल ही लेके आए हैं और हमने भी देखा नहीं है पूरी तरीके से कि इसमें क्या क्या आइटम हैं। तो इसको पहले साइड में रखते हैं एंड ये खोलते हैं कि इसमें क्या है। तो ये ना 2 कपड़े हो गए अलग अलग कलर के, तो मतलब एक ब्लू और एक पिंक। तो इन कपड़ों को ना आप ऐसे स्टैंड पे टांग सकते हो। तो वो जो स्टैंड है वो इसके अंदर है। तो ये ना स्टैंड ऐसे रेक्टेंगल टाइप का होता है, और इसके ऊपर आप ये 2 कपड़े टांग देते हो, एंड इसके ऊपर आप फिर लाइटिंग्स वगैरह भी लगा सकते हो, एंड देन फूल पत्तियां भी लगा सकते हो उसके चारों तरफ, जो कि ना इसके अंदर है। तो ये एक टाइप का आपका बैकड्रॉप बन जाता है। एंड अब तान्या की फरमाइश ये है कि उसको जो जेंडर रिवील करवाना है ना, वो ओपन एरिया में करवाना है, यानी कि लॉज के बाहर। तो हम फिर यही सोच रहे हैं, अगर ऐसा हमें करना पड़ गया तो हमें 2 बैकड्रॉप बनाने पड़ जाएंगे। एक तो हम बाहर बनाएंगे बैकड्रॉप, और एक फिर हमें लॉज के अंदर भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि फिर लॉज के अंदर थोड़ा सा ऐसे खाली खाली लगेगा ना, तो वहाँ पे भी कुछ कुछ तो डेकोरेशंस करनी पड़ेगी। तो ऑब्वियसली अगर वेदर ने अलाउ किया, अगर बारिश नहीं हुई उस दिन, तो ही हम ऐसे 2 हम बैकड्रॉप बना पाएंगे। तो एक हमें बनाना पड़ेगा बाहर जहाँ पे जेंडर रिवील होगा, और एक हमें बनाना पड़ेगा अंदर लॉज में। तो ये वाला शायद हम लॉज के अंदर यूज कर लेंगे बैकड्रॉप। एंड देन इसके बाद जो मेन सामान है वो है ये। तो ये भी ना एक टाइप का आर्च है, मतलब ऐसे ये आर्च बन जाता है, एंड इसके ऊपर फिर आप बैलून्स वगैरह लगा सकते हो। तो ये भी एक टाइप का बैकड्रॉप बन जाता है। बट हमें ना डाइसी लग रहा है कि हम ये यूज़ करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि तान्या को जिस टाइप का बैकड्रॉप पसंद आ रहा है ना, वो ऐसे सर्कल वाला पसंद आ रहा है। ये वाला बैकड्रॉप शायद हम ना यूज़ करें। और ये फिर क्या है ना, ये स्टेंसिल्स हैं, तो इसको आप ज्वाइन करके इसमें ना अलग अलग साइजेस बना रखे हैं, तो उस साइज के हिसाब से आप बैलून फुला सकते हो। क्योंकि जो ये बैकड्रॉप रहता है ना आर्च वाला, तो इसमें कुछ बैलून्स छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, देन कुछ ज़्यादा ही बड़े होते हैं। तो वो सबका साइज एक कंसिस्टेंट रहे, उसके लिए आप ये यूज़ कर सकते हो। तो ये भी काफ़ी यूज़ में आएगा। देन उसके अलावा तो इसमें थोड़ी सी कटलरीज है। कटलरीज आई डोंट नो कि हम इतना यूज़ करेंगे या नहीं करेंगे, या हम, क्योंकि वो थीम के ऊपर डिपेंड रहता है। क्योंकि ये जो कलर देख रहे हो ना थोड़ा ग्रीनिश है, एंड हमारी जो थीम है ना वो ब्लू और पिंक वाली रहने वाली है। तो देखते हैं
अगर हम यूज़ कर पाए तो कर लेंगे, नहीं तो फिर हमें कुछ नहीं खरीदनी पड़ेगी। देन ये भी आर्च का ही सामान हो गया। नाउ जो दूसरा मेन सामान है ना, जो हम काफ़ी यूज़ करने वाले हैं, वो होगा भाई ये। तो ये है मशीन जिससे आप बैलून फुला सकते हो। अब ये जो आर्च आप बनाते हो ना, तो इसमें काफ़ी बैलून्स आपको फुलाने पड़ते हैं, मतलब करीबन 100-150 तक बैलून्स फुलाने पड़ते हैं आपको। अब ऑब्वियसली वो ऐसे मुंह से तो हम फुला नहीं सकते हैं ना, तो ये मशीन का यूज़ किया जाएगा बैलून्स फुलाने के लिए। एंड हम ना डेकोरेशंस खुद से ही करने का सोच रहे हैं अभी तो फिलहाल। अगर हमें 1-2 दिन बाद ऐसा लगता है कि यार काफ़ी डेकोरेशंस करनी पड़ रही है, तो फिर शायद हम किसी को हायर करने का सोचें, बट अभी हम खुद से ही प्लान कर रहे हैं। तो ये मेन सामान था, मतलब आर्च और ये ना क्या कहते हैं मशीन बैलून फुलाने वाली। इसके अलावा तो सब छोटा मोटा सामान है। उसके अलावा ये एक टेबल कवर हो गया, जो उसका बच गया था तो उसने हमें दे दिया। बट ये जो है ना रेक्टेंगल टेबल का कवर है, और हमारे पास जो टेबल हम जनरली यूज़ करने का सोच रहे हैं वो सर्कुलर है, तो ये शायद हम इतना यूज़ ना कर पाए, बट लेट्स सी इसका क्या करेंगे। तो इतना ही अभी सामान हमारे पास इकट्ठा हो पाया है। और इसके अलावा ना हमने सामान कुछ ऑनलाइन भी ऑर्डर कर रखा है, जैसे कि अमेजोन से, शीन से और टेमू से। एंड शीन और टेमू पे भाई मतलब काफ़ी सस्ता सामान मिल जाता है आपको देन अमेजोन। मतलब जो सामान हम अमेजोन पे देख रहे हैं ना, वही सेम सामान अगर हम शीन या फिर टेमू पे देख रहे हैं, वो कंपेरेटिवली थोड़ा सा सस्ता मिल रहा है जी। हाँ, है ना। क्वालिटी का नहीं पता है कि वो सेम क्वालिटी रहने वाली है या क्या रहने वाली है, बट हमें यार एक ही दिन के लिए यूज करना है तो ठीक है, हमारा तो काम चल जाएगा, है ना। तो हमने शीन से भी ऑर्डर कर रखा है, टेमो से भी ऑर्डर कर रखा है, अमेजोन से हमने थोड़ा सा इसीलिए कम सामान ऑर्डर करा है। हाँ, इस बारी। बट उसका डिसएडवांटेज ये है कि शीन या टेम्पू से अगर हम करते हैं तो हमें एटलीस्ट 15 to 20 डेज इन एडवांस सामान मंगवाना पड़ेगा, क्योंकि उनकी शिपिंग जो है वो बाहर से होती है। हाँ, वो थोड़ा सा है। अमेजोन में अगर प्राइम आपके पास है तो आपकी डिलीवरी 2 या 3 दिन में हो जाएगी, मतलब सामान की डिलीवरी 2 या 3 दिन में हो जाएगी। बट शीन या टेमो से 1 या 2 हफ्ते भी लग जाते हैं कभी कभी, है ना। ये थोड़ा सा है कि आपको पहले से करना पड़ेगा। ठीक है, वो सामान जब आएगा वो तब दिखाएंगे। फिलहाल अभी यहाँ पे मैडम केक के डिजाइन देख रही हैं कि क्या रहने वाला है, तो ये थोड़ा सा देख लेते हैं एंड देन फिर बाहर निकलेंगे और बाहर भी ना आपको दिखाते हैं कि कौन सी ऐसी शॉप्स है जो अभी तक हमने देखी हैं जहां पे आपको ऐसा डेकोरेशंस वाला सामान मिल जाता है। हाँ जी, तो आए हैं दोस्तों अभी हम एक केक शॉप पे। तो आई नो हम जाने वाले थे डेकोरेशंस की शॉपिंग करने, बट पंगा क्या है ना, आज मंडे है और वीकडेज को ना यहाँ पे भाई शॉप इतनी जल्दी बंद हो जाती है, मतलब 6-7 बजे ही क्लोज करके चले जाते हैं। एंड केक जो हमने सोचा था ना लेने का, वो हमारे घर के पास ही एक शॉप है जिसका नाम है न्यूयॉर्क कप केक करके, तो वहाँ से लेना था, बट वो दुकान 6 बजे ही बंद हो गई है। तो फिर अब हम भागा दौड़ी में इस वाली शॉप पे आए हैं जो कि रेडमंड में है। तो यहाँ से मैडम पता करते हैं कि क्या केक का प्राइस है। यहाँ का केक एक ही है नहीं, बट मैंने इसकी रेटिंग्स और रिव्यू सुने हैं तो उससे भी बेटर है, न्यूयॉर्क कप केक से बेटर है। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं। एंड बाय द वे ये भी 7 बजे बंद हो जाएगा और अभी 6:40 हो रहे हैं, तो आई डोंट नो कि ये हमारी बात सुनेंगे भी या नहीं। चलो देखते हैं। तो भाई ये तो बहुत ही सिंपल केक बनाते हैं एंड इनके पास यही वेराइटीज़ है, मतलब या तो आप वाइट बना सकते हो चॉकलेट केक, और देन उसके अंदर यही फिलिंग्स हो सकती हैं, और आइस्ड विद वेनिला या फिर चॉकलेट बटर क्रीम। प्लस जैसे डेकोरेशंस वगैरह होती है तो डेकोरेशन भी हाँ, ज़्यादा डेकोरेशंस भी नहीं कर पाते ये। तो मैडम को कौन सा केक चाहिए दिखाना एक बारी? दिखाएंगे वो उस अच्छा, दिन वो दिखाएंगे। ओके, तो तानिया मैडम जी को कुछ एक अलग ही टाइप का केक चाहिए, जो कि इन्होंने हाथ खड़े कर दे कि नहीं हम तो नहीं बना सकते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि माइक्स करके एक और केक शॉप है, वहाँ पे आप ट्राई कर सकते हो, बट ऑब्वियसली वो बंद हो चुकी होगी। उसका टाइमिंग चेक कर लेते हैं। तो टाइम देख लेते हैं। प्लस हम कपकेक्स भी लेने थे तो कपकेक्स बनाते ही नहीं है। हाँ, ये कपकेक्स नहीं बनाते, तो वही मेरे को लग रहा है फिर तो न्यूयॉर्क कपकेक जो कि हमारे घर के पास है वहाँ से देख लेंगे, या फिर वो माइक्स वाला ट्राई कर लेते हैं अगर खुला रहता है तो। केक हमें करना था आज के आज ही, क्योंकि ये भी ना केक बनाने में एटलीस्ट 1 या 1.5 हफ्ता लेते हैं ये केक बनाने में। तो इसलिए हमने ये प्लान करा था कि आज तो कर ही देंगे, बट लेट हो गए। अब कल हमें करना पड़ेगा मैडम। एक तो पंगा भी वही है ना यार कि इतनी जल्दी दुकानें बंद हो जाती है, बंदा क्या करे यार। ये तो 4 बजे बंद हो जाती है। 4 बजे 4 बजे बंद हो जाती है तो। अबे यार चला। अच्छा, ये माइक्स अमेजिंग केक्स, तो ये रियलिस्टिक केक्स बनाते हैं, देख। ये तो कुछ अलग ही टाइप के केक बना रहे हैं भाई। हाँ, तो ये तो और महंगा ही होगा। हाँ, ये नहीं चाहिए हमें। एंड बाय द वे सामने
ये है डाउनटाउन पार्क रेडमंड का, यहाँ देख रहे हो, वो उसको देखो तो नाच रहा है सही है। एंड यहीं पे गणेश क्या होती, गणेश चतुर्थी हुई थी ना यहीं पे। हाँ यहाँ पर गणेश चतुर्थी का एक इवेंट हुआ था लास्ट ईयर, तो हम लोग आए थे यहाँ पे। राइट, इस बार भी हुआ था, इस बार बट यहाँ नहीं हुआ था, इस बार हुआ था मैरीमोर पार्क में, बट हम गए नहीं थे। हाँ, हम जा नहीं पाए थे। चलो अब चलते हैं, चलो जी, अब देखते हैं कि जहाँ से हमें डेकोरेशंस का सामान लेना है वो शॉप खुली हुई है या नहीं। अगर वो खुली होगी तो वहाँ चल लेंगे। एंड बाय द वे, ये मैंने नया फ्लेवर एक ट्राई करा है ओलीपॉप का, विच इज़ लेमन लाइम। तो ये बिल्कुल भाई स्प्राइट की तरह टेस्ट करता है, तो ट्राई करना आप, अच्छा लगेगा। क्योंकि मुझे और तान्या दोनों को अच्छा लगा, और अगर तान्या को अच्छा लगा है तो मतलब कि फिर ये अच्छा फ्लेवर है। मतलब तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता या तुम काम चला लेते हो? मैं काम चला लेता हूँ सबसे जो मिले। यस। हाँ जी, तो अब जो काम हमें आज निपटाने थे वो तो निपट पाए नहीं। एक्चुअली ऑफिस का भी काम रहता है ना आज, तो मैं उस काम करने में रह गया एंड टाइम का मुझे पता चल नहीं पाया। प्लस हम बाकी अरेंजमेंट्स पे इतना ज़्यादा दिमाग है ना कि क्या करना है क्या नहीं करना, वो टाइम थोड़ा आगे पीछे हो जाता है। होता रहता है, तो कोई नहीं, अब कल निपटा लेंगे। फिलहाल इस लिफाफे में है वो इन्फॉर्मेशन जिसके लिए सब पार्टी हो रही है। तो ये हम सोच रहे हैं कि मनीष और अंजलि को दिखा देते हैं, सो दैट वो अपने अकॉर्डिंग प्लान कर पाए कि जेंडर रिवील करना कैसे है। तो नीचे वो हमारा वेट कर रहे हैं, जाते हैं अंदर उनका भी रिएक्शन लेते हैं। ये देखो कैसे देखने की कोशिश कर रही है। हेलो, ठीक है, आया। क्या कह रहे हो? चीटिंग कर रही है, चीटिंग वाली लड़की। ये क्या खा रहे गुरु? चूसोगे? हाँ जी, दो। इसमें है। ओ, इसमें ही है वो इन्फॉर्मेशन जिसके लिए इतना तामझाम हो रहा है। हाँ। लाइट में देखो क्या लिखा है। अब कुछ नहीं दिख रहा। क्यूरियोसिटी तो हो रही है जानने की। आराम से खोल, हमें नहीं दिखना चाहिए। हाँ, नहीं देख रहे। नहीं दिखा रहे। फिर रिएक्शन दे देना। पता चल गया? हाँ, पता चल गया। ओ, कैसा लग रहा है? क्यूरियोसिटी सी हो रही है। बड़ा अंजलि, जो तुम्हें लग रहा था वही है। ये कुछ नहीं है, जो मुझे लग रहा था। अच्छा ठीक है, तो हम दोनों को ही वही लग रहा था यार। अच्छा, तुम दोनों को वो लग रहा था ना? हाँ ठीक है। चलो जी, ठीक है गुरु, अब तुम प्लान कर लेना जैसे तुम्हें जेंडर रिवील करना है, कैसे नहीं करना है। एंड केक तो हमारा आज ऑर्डर हो नहीं पाया, तो कल चलते हैं, या फिर अंजलि को ले जाएंगे अगर तुम नहीं होंगे तो। मैं कल ऑफिस नहीं जाऊँगा। मनीष और अंजलि को पता चल चुका है जेंडर का, अब वो अपने हिसाब से जेंडर रिवील प्लान कर लेंगे करना कैसे है। एंड ये कुछ अमेज़न के पार्सल आ रखे हैं, तो इसमें हमने मंगाए थे रिटर्न गिफ्ट्स, जो कि ओब्वियसली हम आपको अभी खोल के नहीं दिखा सकते हैं। ये दिखाएंगे हम उसी दिन, हाँ जी, जब दे रहे होंगे। हाँ, फिलहाल के लिए हम खुद खोल के देख लेते हैं कि सही है या नहीं है। हाँ जी, एंड अब आपसे मिलेंगे यार कल, क्योंकि काम निपटाने निपट नहीं पाए, तो अब कल निपटाएंगे, तो इसी व्लॉग में। मगर हाँ, इस व्लॉग को कल कंटिन्यू करेंगे। हाँ जी, तो दिस इज नेक्स्ट डे एंड फिर से हम निकल पड़े हैं भाई घर से बाहर, और जा रहे हैं अभी सबसे पहले केक की बुकिंग करवाने। एंड ये जो आपको मेरे हाथ में दिख रहा होगा, तो ये है वो जूते रखने के लिए बेंच जो कि मैंने मंगवाई थी। तो इसको हमें रिटर्न करवाना था, तो अगर मौका मिलेगा तो इसको रिटर्न भी करवा देंगे लगे हाथ। हाँ जी मैडम। एंड धूप देख रहे हो भाई क्या मस्त निकली हुई है आज, तो हमारी तो बस यही कामना है कि ऐसी ही धूप पार्टी वाले दिन भी निकली रहे। हाँ यार, हाँ जी, सही रहेगा। पहुंच चुके हैं दोस्तों क्रॉस रोड्स। एंड आज ट्यूसडे है, और ट्यूसडे को ना यहाँ पे लगती है फार्मर्स मार्केट। एंड यहाँ पे ना इस बारी ये एक फूड ट्रक लगना स्टार्ट हो गया है, जहाँ पे आपको मिलते हैं मोमोज। तो मैडम की फरमाइश आई है कि यार पहले मोमोज खिला दो, उसके बाद फिर शॉपिंग करेंगे। हैं जी? हाँ जी। खा लो बेटा। हाँ, आज ये लास्ट डे है फार्मर्स मार्केट का। राइट, इस साल की। इसके बाद ये बंद हो जाएगी। हाँ, इसके बाद लगेगी अगले साल। तो जितना तुम्हें मोमोज खाना है आज खा लो। एक बारी में उतना ही खाया जाएगा, ये थोड़ा
ये आ गए मोमोज, आ जाओ। लो जी दोस्तों, पेट पूजा डन। अब चले मैडम काम करने। क्या चीज? हाँ आओ पहले केक बुक करते हैं, उसके बाद ये सब देखेंगे। तो वो रही दोस्तों सामने शॉप, न्यूयॉर्क कपकेक्स, जिसकी हम कल बात कर रहे थे। तो इसी पे हम पूछने आ गए अभी केक्स के बारे में। एंड मैडम ने पहले से ही शॉर्टलिस्ट कर रखे हैं कि क्या क्या है मैडम को डिज़ाइन चाहिए केक्स के ऊपर। तो वो इनसे पूछते हैं कि ये बना पाएंगे, नहीं बना पाएंगे, और कितना टाइम लेंगे। एंड इसी के और कितने पैसे लगेंगे उसमें। हाँ, कितने पैसे लगेंगे। एंड इसी के साथ में ना वहाँ पे एक बनारस करके भी इंडियन रेस्टोरेंट है जो कि हमने ट्राई किया था। यहाँ पे ना ये आपको अलग अलग टाइप्स के कप केक्स मिलेंगे। मतलब ये जो शॉप है ना कप केक्स के लिए ज़्यादा फेमस है देन केक्स। इसमें फ्लेवर ऑफ द मंथ्स भी होता है, सीजनल फ्लेवर्स भी होते हैं। जैसे लेमन वाला जो है ये वाला अच्छा रहेगा, मतलब उतना मीठा नहीं लगेगा। तो दो साइज के कप केक्स होते हैं, एक तो ये है रेगुलर और वो मिनी। हाँ नीचे भी है वो रहे ये वाले कप केक्स ना। हाँ जी, तो जी थोड़ी सी बात करके हमें थोड़ा बहुत आइडिया मिला है। एंड ये ना डिफरेंट साइजेस के केक रखे हुए हैं। तो जो हमें साइज समझ में आ रहा है ना वो ये वाला है। तो दिस इज़ अ 6 इंच केक एंड ये डबल लेयर केक होता है, तो 2 लेयर होती है। मेरे को लगा अरे मैंने लगा तूने और मैंने सेम डिस्कशन किया है कि हमने यही डिस्कशन किया था कि ना यही वाला बनवा लेते हैं, और सेम डिज़ाइन मैंने तेरे को बोला था। सेम डिजाइन? हाँ कोई तूने सुना नहीं शायद, पर ठीक है। हाँ मैंने ये बोला था। अरे मैंने बोला था कलर डिफरेंट करा दूंगा। हाँ जी करेक्ट राइट। केक जो बनेगा ना वो वीगन बने। एक्चुअली यहाँ पे लोगों को एगलेस समझ में आता नहीं है। मतलब बनाया है इन्होंने एगलेस। हाँ हाँ इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं अगर एगलेस बनाते हो तो लेट्स सी। हमने ये वाला डिज़ाइन, मतलब ये वाला डिज़ाइन, ये वाला साइज़ फिर चूज़ किया है। डिज़ाइन तो मैडम ने अपने आप से लेके आई थी तो वो लिया। ओ भाई ऐसा पता नहीं कौन सी जंग जीती है हमने। फाइनली भाई इतनी डिस्कशन करी है हमने। एक्चुअली जो अंदर थे भी ना भाई वो भी इतने हेल्पफुल थे, तो हमारी काफ़ी उन्होंने बातें सुनी, काफ़ी हमारे डाउट्स क्लियर करे। एंड फाइनली जाके हमने केक बुक कर दिया। एक्चुअली हमें चाहिए था कि केक भी करना है और कप केक्स भी करने हैं, क्योंकि ना केक ज़्यादातर लोग खाते नहीं हैं। तो कप केक्स क्या है कि वो खाए जाते हैं। हाँ मतलब थोड़ा हैंडी टाइप होता है तो वो खाया जाता है। राइट। तो फिर हम उसी जद्दोजहद में थे कि फिर कितना बड़ा केक करें, क्या नहीं करें। बट उन्होंने अच्छे से हमें समझाया एंड फाइनली चीज़ें बुक हो चुकी हैं। अब आई नो आप एक चीज़ सोच रहे होंगे कि भैया तुम्हें तो जेंडर पता ही नहीं था, तो फिर तुमने केक के अंदर कलर कैसे डलवाया? तो केक के अंदर कलर हमने डलवाया नहीं है। तो जिसको हमने बताया है वो फ़ोन करके बता देंगे कि अंदर कौन सा कलर डालना है, उस हिसाब से मतलब जेंडर जो कि मनीष और अंजलि हैं। तो हम उनको फ़ोन कर देंगे कि भैया हमने केक ऑर्डर कर दिया, तुम बस इसको फ़ोन करके जेंडर बता दो, तो वो बता देंगे। एंड बस फाइनली एक बहुत बड़ा काम था हमारा ये हो गया आज। हाँ जी हाँ जी मैडम। अब मार्शल चलते हैं। हाँ? एक तो केक स्टैंड देखना है, उसने बोला कि मार्शल या फिर रॉस पे तुम्हें अच्छा मिल जाएगा। और कपकेक स्टैंड क्योंकि मैंने अमेजोन पे देखे थे, बहुत बकवास थे, उस पे अच्छे नहीं थे। ओके चलो फिर देख लेते हैं बाहर निकलते हैं। ठीक है। बाकी जी आपको केक का डिज़ाइन और कप केक्स का डिज़ाइन तो उसी दिन पता चलेगा। तो मार्शल्स पे तो भाई मिला नहीं केक स्टैंड वगैरह। अब हम यही देख रहे हैं कि अमेजोन पे भी मिल ही जाएगा, तो अमेजोन से ऑर्डर कर देंगे। एंड अभी फ़िलहाल हम आ चुके हैं कॉस्को। तो घर में फ्रूट्स वगैरह ख़त्म हो गए थे तो सोचा लगे हाथ इनको भी ले ही लेते हैं। एंड मैं जूते वाली बेंच लेके आया था ये सोच के कि भैया उसको रिटर्न भी कराएंगे, बट वो गाड़ी में रखी रहेगी। उनको रिटर्न कराना हम भूल गए और अब बंद भी हो चुकी होगी यूपीएस की स्टोर। तो अब वो कल मैं शायद रिटर्न कराऊंगा। अभी फ़िलहाल शॉपिंग करते हैं। ओ भाई एंट्री पे इन्होंने अनार रखे हुए हैं।
$20 के अनार आने स्टार्ट हो चुके हैं दोस्तों। तो अनार लेंगे अपन। भाई साहब देख के क्या लिया समझ ही नहीं आ रहा। ये निकालिए भाई साहब ये तो बहुत अच्छी तो मजा आ गया भाई। आज कॉस्को आना सफल हो गया हमारा। ये कंडीशंस अप्लाई। यहाँ पे जो अनार मिलते हैं उनमें बीज बहुत मोटा होता है, तो होपफुली हम इतने सारे लेके जा रहे हैं सही निकले ये। पंगा वही है ना इसमें, देखो इतने सारे अनार मिलते हैं भाई आपको, तो बस वही है कि बल्क में सामान मिलता है मगर सस्ता मिलता है। अब अनार खाया जाएगा रोज। जूस बनाएंगे। ओह ये देख चॉकलेट्स भी मिलनी स्टार्ट हो गई है। तो अब फिलहाल हम चलते हैं फ्रूट्स के सेक्शन में अब। एंड दोस्तों यहाँ पे देखो क्रिसमस आने वाला है, मतलब अभी है 2-3 महीने आराम से, बट उसकी डेकोरेशंस के लिए यहाँ पे सामान मिलने लग गया यार। उधर देख क्रिसमस ट्री कितना सही सही बना रखे हैं। उधर देख क्या सही सही क्रिसमस ट्री है यार। नाइस। अपना भी घर हो यहाँ पे तानिया, तो हम भी ऐसे कुछ डेकोरेशंस करें हमारे घर में हैं। अच्छा हाँ नाइस। अच्छा मूव हो रही है। हाँ हाथ और मुंडी मूव होती है इसकी भाई। देखो फाइनली दोस्तों खत्म होती है हमारी आज की शॉपिंग। एंड कॉस्को में से हमने फ्रूट्स तो लिए ही, बट जो मेन सामान हमने लिया ना भाई वो थे ये पेपर। उसके अलावा ना मैंने ये मफिन्स मिल रहे थे तो ये वो ले लिए, विच इज़ लेमन रास्पबेरी मफिन। और ये फ्रूट स्मूदी तो हमारा रहता ही है। हमारा तुम्हारा मेरा ठीक है। तो अब फिलहाल बस इस सामान को करते हैं गाड़ी में लोड। सनसेट भी हो चुका है, घर निकलेंगे, आराम करेंगे और इसी के साथ करते हैं अब हम इस व्लॉग की भी समाप्ति। तो अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। एंड गाइस आप लोग कमेंट्स नहीं कर रहे हो बिल्कुल भी यार, मतलब बहुत कम हो गए हैं। अब जैसा भी आपको लग रहा है वो ब्लॉग बताओ कैसा लग रहा है, कैसा बताओ नहीं यार, लग रहा है। हाँ। ये करो ताकि उस हिसाब से हम भी फिर इम्प्रूवमेंट्स करें हमारे व्लॉग्स में। हाँ तो मिलते हैं बस आपसे हम नेक्स्ट व्लॉग में। चलो बाय बाय। चलो करो लोड करो।